मनीष शर्मा, बैंक मित्र संघ पूर्वी चंपारण का जिला सचिव। और आज से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कुछ मांगों को लेकर सभी सीएसपी बंधु हम लोग पूर्वी चंपारण के बंद किए हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमने 6 मांगे रखी है, जिसको मैं एक एक मांग को अलग अलग क्लियर कर रहा हूं कि हमारी मांगे क्या है। जिसमें पहली मांग क्या है, हमने मांग रखी है डीसी से और आरबीआई से कि एसबीआई सीएसपी के आईडी को बायोमेट्रिक सिस्टम से हटाकर ओटीपी के माध्यम से या आईडी पासवर्ड के माध्यम से चालू करने की सुविधा दी जाए। इससे फायदा ये होगा कि हम लोग दिन भर में बार बार लॉग आउट होने के बाद कस्टमर के बायोमेट्रिक पर फिंगर रखने के बाद पुनः चालू करने के लिए हम लोग को फिंगर रखना पड़ता है, जिससे हम लोग भी उससे संक्रमित हो सकते हैं। और हम लोगों के संक्रमित होने के बाद एक लंबा चेन, क्योंकि सबसे पहले तो हम अपने परिवार के लोगों को संक्रमित करेंगे और उसके बाद एक बहुत बड़ा लंबा चेन बन जाएगा हमारे परिवार के माध्यम से कोविड-19 का। इसलिए तत्काल में डीसी को इस चीज की सुविधा उपलब्ध करानी होगी कि हम लोगों का जो भी आईडी चालू होता है वो पासवर्ड के माध्यम से ही खुले, हम लोग को फिंगर नहीं रखना पड़े, बायोमेट्रिक से हम लोग को हटा दिया जाए। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बायोमेट्रिक सिस्टम बंद है, ओनली एक बैंक मित्र को छोड़कर। दूसरा हमने मांग रखा कि कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी को बायोमेट्रिक सिस्टम से फ्री किया जाए, ताकि हम लोगों के समय का बचत हो। इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे एक तो हम लोग का समय का बचत होगा, क्योंकि हम लोग के पास जो भी कस्टमर आता है वो पहले बैलेंस चेक करवाना चाहता है और उसके बाद निकालना चाहता है, जिस वजह से हम लोग को 2 बार उसका फिंगर लेना पड़ता है, बायोमेट्रिक पर हाथ रखना पड़ता है और इसमें हम लोग का काफी समय बर्बाद होता है। दूसरी बात ये होती है कि उस कस्टमर के दिमाग में ये बैठ जाता है कि हमने 2 बार बायोमेट्रिक पर हाथ रखा है तो हमारे खाते से 2 बार निकासी की गई है। तो इस चीज को फ्री करना होगा कि चूंकि बैलेंस इंक्वायरी करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ हम लोग CIF या अकाउंट नंबर डालें और कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी हो जाए, ये सुविधा डीसी को उपलब्ध करना होगा। तीसरा हमने मांग रखा कि प्रशासनिक स्तर पर हम लोग को सोशल डिस्टेंस को पूरा करने के लिए सहयोग किया जाए, क्योंकि हम लोग पास जो ग्राहक है वो हमारे ही परिचित और हमारे ग्राम समाज, हमारे पंचायत और हमारे इर्द गिर्द के गाँव के लोग हैं, और वो लोग हमारी बातों को नहीं मानते हैं और सोशल डिस्टेंस को पूरा नहीं करते हैं, जिससे कोविड आज के महामारी के समय में कोविड-19 का जो संक्रमण है वो काफी हद तक उससे फैलने की संभावना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रशासन एक बार हर CSP पर कम से कम दिन में एक बार 2 मिनट 5 मिनट जाकर एक समय दे और वहां पर राउंड करे मारे, जिससे लोगों में एक डर का भय व्याप्त हो जाए कि हाँ यहाँ पर भी प्रशासन आता है और हमारी पिटाई हो सकती है, जिससे लोग कम से कम दूरी बनाकर हर CSP पर खड़े रहें। चौथा मांग हमने रखा कि 10 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन सर्वर पर हो रही समस्याओं को दूर किया जाए। जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से और आज तक 10 बजे से 4 बजे तक सर्वर इतनी धीमी चल रही है कि सुबह 7 से 10 के बीच में मैं ही प्रतिदिन 60, 70, 75 ट्रांजेक्शन कर लेता हूं और 10 से 4 के बीच में 20 से 25 ट्रांजेक्शन भी नहीं हो पाता है और एक लंबी भीड़ बनती चली जाती है। तो अगर ये सर्वर की समस्या अगर दूर हो जाए तो पर डे हम लोग 200, 250, 300 कस्टमर को एक दिन में पेमेंट कर सकते हैं और काफ़ी हद तक सोशल डिस्टेंस भी बना रहेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और 5वां मांग हमने रखा कि आधार पेमेंट के द्वारा आज के समय में अवैध निकासी कर ली जा रही है, जिसकी वजह से ग्राहक और प्रशासन के द्वारा हम लोग को काफ़ी परेशान किया जा रहा है। इस पर अविलंब रोक लगाई जाए। आज के समय में हर जगह आधार पेमेंट सिस्टम शुरू हो गया है, एप्स पेमेंट सिस्टम, और वहाँ से ग्राहक पैसा निकालने सुविधा के लिए वो लोग चले जाते हैं और आज के समय में वे लोग खाते से अवैध निकासी भी कर रहे हैं, बहुत जगह पैसा फंस भी जा रहा है और वो लोग बाद में प्रशासन में जाकर सलाह दे रहे हैं या कहीं FIR कर रहे हैं या मीडिया में दे रहे हैं और बिना किसी जांचों उपरांत वो लोग इस चीज़ को छाप भी दे रहे हैं और हम लोग के पास आकर भी हम लोग को परेशान कर रहे हैं।
तो मेरा ये कहना है कि पहले आप साहब जांच कीजिए कि वास्तव में ये निकासी कहाँ से हुआ है। अगर ये निकासी सीएसपी से हुआ है तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए। अगर ये निकासी सीएसपी से नहीं हुआ है तो जहां से निकासी हुआ है उस पर आप कार्रवाई कीजिए। अभी हाल फिलहाल 2-3 मैटर मुझे पता चला। एक हरसिद्धि लिंक ब्रांच में हुआ, वहां भी ग्राहक ने थाना में जाकर आवेदन दिया और ब्रांच में आवेदन दिया कि हमारे खाते से इतना तारीख में अवैध निकासी सीएसपी के द्वारा कर लिया गया। जबकि जब जांच हुआ तो जांच में ये पता चला कि वो पेमेंट आधार पेमेंट से ही निकासी हुआ था। और दूसरा एक केस मेरे सामने आया पकड़ी दयाल रामबन में, जहाँ के संचालक ओम प्रकाश जी हैं। वहाँ भी ऐसा हुआ कि 7 तारीख के डेट में कस्टमर आधार पेमेंट सिस्टम से रुपया निकाला था, जो कि उसके खाते में 22 तारीख को रिवर्स भी रुपया आ गया था। फिर भी वो 24 तारीख को जाकर केस कर दिया कि हमारे खाते से रामबन से इतना रुपया निकाल लिया गया। जब जांच हुआ और जांच उपरांत पता चला कि नहीं, ये निकासी ये फला जगह आधार पेमेंट सिस्टम से हुआ है। और बिना किसी जांच के थाना प्रभारी वहां गए थे और जाकर वहां पर गलत सलत बोले भी। तो मेरा ये मांग है कि इस पर तत्काल रोक लगाया जाए और कोई भी कार्रवाई जांच उपरांत ही हो। और छठा मांग, आज इस कोविड-19 को लेकर हर जगह हर लोग जो भी कर्मचारी हैं उनका 50 लाख का इंश्योरेंस किया गया है। हम लोग का भी पता चला बीसी के द्वारा कि कुछ इंश्योरेंस किया गया है, जिसमें हमने बीसी से मांग किया कि अगर हम लोग का जो भी मतलब इंश्योरेंस किया गया है उस इंश्योरेंस का एक कागज़ हम लोग को दिया जाए, ताकि अगर कल होकर हम लोग रहे या न रहे हम लोग उस कागज़ को अपने परिवार के लोगों को दे दे, क्योंकि वो एक आधार हो जाए वहाँ से रुपए लेने के लिए। वो लोग जाकर बैंक से संपर्क करें कि भाई भैया मेरे ये कागज़ हमारे लड़के ने दिया था और ये उसका इंश्योरेंस है, इसलिए इस इंश्योरेंस को आप प्रदान करें। जब मेरे पास कोई पेपर ही नहीं है, मेरे पास कोई कागज़ ही नहीं है, किस आधार पर हमारे परिवार के लोग जाकर ब्रांच में या बीसी से उस रुपए की मांग करेंगे। अतः आप सभी से नम्र निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना, बेल बटन को दबाना न भूलें। फिर मैं पुनः दूसरा वीडियो लेकर 2-3 दिन के बाद आप लोगों के पास हाजिर होऊंगा।